ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हिमाचल प्रदेश विकास के पथ पर चल रहा है आगे। सोलन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। कांग्रेस पार्टी कर रही है कोरी घोषणाएं। पंडोह में आयोजित आवासीय बैठक के समापन मौके पर बोले विधायक जयराम ठाकुर। बच्चों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने किया अभियान के पहले चरण का शुभारंभ। और सहयोग पंचायत के सोझा वार्ड को अब तक प्रतिनिधि का इंतजार। वार्ड को एसटी के लिए कर रखा है आरक्षित, लेकिन बीते 50 वर्षों से इस वार्ड में एसटी का कोई नहीं परिवार। रविवार को एसआर विद्या मंदिर स्कूल में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के सौजन्य से एसे व पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। अपनी प्राकृतिक धरोहरों को बचाने के उद्देश्य व युवा पीढ़ी को इससे रूबरू करवाने के उद्देश्य से इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के सौजन्य से माई सिटी माई हेरिटेज विषय पर एसे व पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। एसवीएम स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इंटेक मंडी चैप्टर के को कन्वीनर अनिल शर्मा ने बताया कि शहर में मौजूद धरोहर पर प्रस्ताव व चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि 2 साल पूर्व मंडी में इंटेक चैप्टर की शुरुआत की गई थी। 2 साल से इंटेक द्वारा स्कूलों में 20 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें बच्चों द्वारा अपने शहर के किसी भी प्रकार का मंदिर, मस्जिद, बिल्डिंग, भवन, मंदिर और झरना आदि के ऊपर प्रस्ताव लिखना है और उस प्रस्ताव के जिस चीज़ का प्रस्ताव लिखा जाना है उसी के ऊपर एक चित्र भी बनाना है। तो ये इसमें मंडी शहर के सराउंडिंग के लगभग 20 स्कूलों के लगभग 120 के लगभग छात्रों ने भाग लिया। तो इंटेक का मैं थोड़ा बता दूँ। इंटेक का मुख्य उद्देश्य, जिसको भारतीय सांस्कृतिक निधि भी कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को अपने धरोहर के बारे में बताना और अपनी संस्कृति को जागृत रखने का जो है लोगों में ऐसी भावना पैदा करना है कि अपनी संस्कृति को वो ना भूलें। तो इससे पहले भी लगभग 2 साल पहले इंटेक मंडी चैप्टर शुरू हुआ था। इसके हमारे कन्वीनर जो हैं मिस्टर दिनेश मोत्रा जी हैं। तो इस इंटेक द्वारा पिछले 2 वर्षों में लगभग 15 से 20 कार्यक्रम बच्चों के स्कूल के ऊपर किए हमने। वहीं इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि आए कमल प्यासा ने बताया कि बच्चों को अपनी धरोहरों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बच्चों को यह भी बताया गया कि इन धरोहरों को किस प्रकार बचा कर रखना होगा ताकि आने वाली युवा पीढ़ी अपने शहर की इन धरोहरों को जान सके। अब धरोहर के बारे में बच्चों को ये पहले जरूर पता होना चाहिए कि धरोहर होती क्या चीज़ है। इसके संबंध में मैंने इनको जानकारी दी कि धरोहर जो है एक किस्म की अमानत होती है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी, या किसी की भी अमानत होती है उसको बड़ा प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। जब वो मालिक आता है तो उसे वापस उसी तरह से लौटाना पड़ता है। तो ये धरोहर इसी के संबंध रखती है। धरोहर हमारे शहर में कई तरह की धरोहरें हैं, जिनमें कि बिल्डिंग आ जाती हैं, पुल आ जाते हैं, मोनूमेंट्स आ जाते हैं, मूर्तियाँ आ जाती हैं, पेंटिंग्स आ जाती हैं, सिक्के आ जाते हैं और इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। उन सभी के संबंध में बच्चों को बताया गया कि इस धरोहर को हमने किस तरह से प्रिजर्व रखना है, किस तरह से बचाना है, ताकि ये हमारी धरोहर जब बाहर ना जा सके, हमारी धरोहर हमारे शहर में ही रहे और ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो अपनी धरोहर को पहचान सके। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और ऐसे व पेंटिंग के माध्यम से धरोहरों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बीएसएल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडोह द्वारा वार्षिक समारोह का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। वार्षिक समारोह में डिप्टी चीफ इंजीनियर जगपाल सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में मुख्य अतिथि ने वर्ष पर विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया।
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी द्वारा पंडोह में बीएसएल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पिछले 4 दशकों से चलाई जा रही है। पाठशाला ने अपना वार्षिक समारोह डिप्टी चीफ इंजीनियर जगपाल सिंह की अध्यक्षता में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने बच्चों से पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाने का आह्वान किया और कहा कि बच्चों को खेलने के साथ अन्य स्कूली गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी हर क्षेत्र में सर्वोत्तम रहा है। उन्होंने 47 मेधावी विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। डॉक्टर का एक सम्मान 10 इंच 20 इंच बंदे पक कर दो होने चाहता है, पर टीचर का जो नुकसान किया हुआ है वो बच्चा सारी उम्र भुगता है, सारी उम्र भुगता है, जहाँ सारी उम्र इंजॉय करता है, जहाँ सारी उम्र भुगता है। इस करके थोड़ी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है टीचर की कि थोड़े जो बच्चे ने उन्होंने कैरियर है जो थोड़े हाथ च उन्होंने कैरियर बनाने जो भी फैसिलिटी तुम कहोगे। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य प्यारेलाल शर्मा ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि इस पाठशाला ने देश को कई अधिकारी एवं कर्मचारी दिए हैं जो आज देश की सेवा में अपना योगदान देने में लगे हैं। स्कूल का वार्षिक परिणाम हमेशा ही 100% रहा है। उन्होंने बताया कि ये पंडोह का एकमात्र स्कूल है जिसमें सीबीएसई पाठ्यक्रम है। इस स्कूल में 200 बालक बालिकाएं एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्होंने समारोह के मुख्य अतिथि डिप्टी चीफ इंजीनियर जगपाल सिंह से स्कूल में खाली पड़े 9 अध्यापकों के पदों को अतिशीघ्र भरने की मांग की तथा स्कूली बच्चों को मुफ्त वर्दी व किताबें उपलब्ध कराने की भी अपील की। इससे पहले उन्होंने मुख्य अतिथि को हिमाचली शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। Calligraphy competitions. In order to make the young ones realize the importance of good handwriting, calligraphy competitions were held for English as well as in Hindi both. Number 2, drawing competitions. इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए जिसका सभी ने भरपूर लुत्फ उठाया। के चैनल के लिए पंडोह से देशाज ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं आलोक भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटली में भी वार्षिक समारोह की धूम रही। समारोह में तहसीलदार मनोज कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। आजकल विद्यालयों में वार्षिक समारोह का दौर जारी है। इसी कड़ी में आलोक भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटली ने अपना वार्षिक समारोह धूमधाम के साथ मनाया। समारोह में तहसीलदार मनोज कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने स्कूल के कार्यों की सराहना की और कहा कि स्कूल द्वारा बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने स्कूल की तरक्की के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। आलोक भारती विद्यालय का जो स्तर है बहुत बढ़िया है, क्योंकि जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर होने के पश्चात भी इन्होंने अपने स्कूल में बेहतर सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करवाई हैं, जिसमें विशेष तौर पर स्मार्ट क्लासेस है। इसके अलावा इनके बच्चों में मिस्टर सुनील कुमार, जिन्होंने पूरे हिमाचल में 10th पोजीशन हासिल प्राप्त की है, तो ये इसके लिए आभार है, ये इसके लिए मतलब बधाई के पात्र हैं। और मैं अपनी तरफ से इनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। वहीं इस अवसर पर स्कूल के संचालक हरि सिंह ठाकुर ने बताया कि स्कूल में शिक्षा के अलावा खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों की ओर भी ध्यान दिया जाता है ताकि प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर बच्चे आगे बढ़ सके। आलोक भारती विद्यालय कोटली का संचालक होने के नाते इलाके में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना हमारा मुख्य ध्येय है। आलोक भारती विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, कई दूसरी ऐसी एक्टिविटी पर
के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, जिससे बच्चे आगे उनमें प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। और इसके लिए स्कूल में म्यूजिक टीचर, शारीरिक शिक्षक तथा दूसरे अच्छी प्रतिभा रखने वाले टीचर जो उन बच्चों को तैयार कराते हैं, इसके लिए स्कूल हमेशा तत्पर रहता है, आगे रहता है, ताकि स्कूल से अच्छे बच्चे आगे निकलें और स्कूल का नाम रोशन करें। धन्यवाद। समारोह के अंत में मुख्य अतिथि ने वर्ष भर अव्वल रहे मेधावी विद्यार्थियों को इनाम देकर सम्मानित भी किया। वहीं बच्चों ने रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। झूमेरे मेरा घाघरा, घूमड़ में जागी दिल्ली आगरा। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वक्त तो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। हिमाचल प्रदेश विकास के पथ पर आगे चल रहा है व देश भर में पहाड़ी राज्यों में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। ये बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन में पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर हरिदास की 33वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सोलन में पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर हरिदास की 33वीं पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 200 रुपए के आसपास थी, जो अब बढ़कर 20 लाख तक पहुंच चुकी है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है व वर्तमान में 26,000 किलोमीटर सड़कें पक्की की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब बिजली अन्य प्रदेशों को भी बेची जा रही है। यही नहीं, प्रदेश में अनेक बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 16,000 स्कूल खोले गए हैं व प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों सहित 116 कॉलेज शिक्षा दे रहे हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ठाकुर हरिदास की मूर्ति पर माल्यार्पण किया व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने महाराजा पद्मदेव की मूर्ति का अनावरण किया व स्टेडियम का उद्घाटन भी किया। उन्होंने ठाकुर हरिदास को एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक कुशल नेता बताया व कहा कि स्वतंत्रता सेनानी की बदौलत देश व प्रदेश का विकास संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुनिहार की लंबित मांग उप तहसील बनाने की भी घोषणा की। सराज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है, जिसके परिणाम स्वरूप पंडोह में सराज भाजपा मंडल की 2 दिवसीय आवासीय बैठक रविवार को संपन्न हो गई। हालांकि सराज क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा अभी बर्फबारी की चपेट में है, फिर भी सराज भाजपा मंडल की समस्त कार्यकारिणी व वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने इस बैठक में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। 2 दिवसीय आवासीय बैठक के समापन के उपरांत विधायक जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वे लगातार 4 बार सराज से जीत हासिल कर चुके हैं और यह उनकी 5वीं जीत होगी। इसके लिए उन्होंने इस 2 दिवसीय बैठक में पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसमें पहला कार्य पार्टी की मजबूती है। इसके लिए हर बूथ को पहले ही मजबूत किया जा चुका है। अब बूथ के साथ साथ गाँव स्तर पर भाजपा को मजबूती प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिसके लिए वे स्वयं हर कार्यकर्ता से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोरी घोषणाएं कर रही है, फटे पर फटे लगाए जा रहे हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं। सरकारी महकमे कई बार ऐसे फरमान जारी कर देते हैं जिनसे इस बात का पता चलता है कि जमीनी हकीकत को जानने की कोई कोशिश नहीं की गई है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है मंडी जिला की ग्राम पंचायत सहयोग में। इस पंचायत का एक वार्ड सरकारी लापरवाही के कारण अभी तक अपने प्रतिनिधि का इंतजार कर रहा है। कहने को तो चुनाव पूरी पारदर्शिता से करवाए जाते हैं, लेकिन कई बार निर्वाचन विभाग इतनी पारदर्शिता बरतने लग जाता है कि जमीनी हकीकत जानने की भी कोशिश नहीं की जाती।
बात हो रही है सदर विकास खंड के तहत आने वाली ग्राम पंचायत सहयोग के वार्ड नंबर 7 यानी सोजा की। वर्ष 2015 में प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का ऐलान हुआ तो सोजा वार्ड को जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया। कार्यालयों में बैठकर ही यह तय कर दिया गया कि वार्ड से एसटी परिवार का ही कोई व्यक्ति प्रतिनिधि होगा। अब जरा सच्चाई जान लीजिए। सोजा गांव में बीते 50 वर्षों से एसटी यानी अनुसूचित जाति का कोई भी परिवार स्थायी या अस्थायी रूप से नहीं रहता। यहाँ आपको बता दें कि जनजातीय इलाकों के अलावा बाकी हिमाचल में रहने वाले गुज्जर और गद्दी समुदाय के लोगों को एसटी यानी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। इस समुदाय का इस वार्ड में कोई सदस्य नहीं, जिस कारण यह वार्ड बीते 1 वर्ष से अपने प्रतिनिधि के इंतजार में है। सोजा गांव वासियों ने सरकार और निर्वाचन विभाग से मांग उठाई है कि वार्ड को अनारक्षित करके यहां पर जल्द चुनाव करवाए जाए। हैरत है कि अभी हाल ही में पंचायत चुनावों के दौरान खाली रह गई सीटों पर फिर से उपचुनाव करवाया गया तो उस दौरान भी इस वार्ड को एसटी के लिए ही आरक्षित रखा गया। उस वक्त भी ये जानने का प्रयास नहीं हुआ कि चुनावों के दौरान यह सीट खाली क्यों रह गई है। वहीं जब इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी संदीप कदम से बात की गई तो उन्होंने इस बारे में सारी डिटेल जुटाने की बात कही। उपायुक्त के अनुसार डिटेल आने के बाद ही सारी परिस्थिति का परीक्षण किया जाएगा। बता दें कि एक वार्ड के तहत जो गांव आते हैं वहां से चुना गया वार्ड सदस्य ही वहां के विकास को प्राथमिकता देता है। वार्ड सदस्य ही गांव के विकास की रूपरेखा तैयार करके उसे पंचायत में ले जाता है, जहां से विकास कार्यों को मंजूरी मिलती है। लेकिन सोजा वार्ड में कोई प्रतिनिधि न होने के कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सोमवार को मंडी जिला के जल रक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। इस बात का निर्णय सीटू की जिला कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक का आयोजन कामरेड ताराचंद भवन में किया गया। सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सीटू से संबंधित जल रक्षक सोमवार को अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि मंडी जिला की सभी ग्राम पंचायतों में आईपीएच विभाग ने जल रक्षकों की तैनाती की है। इन जल रक्षकों को नाम मात्र का वेतन दिया जाता है, लेकिन बीते करीब 6 महीनों से इन्हें यह भी नसीब नहीं हो पाया है। लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे इन जल रक्षकों के लिए राज्य सरकार आज दिन तक कोई नीति नहीं बना पाई है और लगातार इनका शोषण किया जा रहा है। हमीरपुर में हिमाचल उत्थान मंच की स्थापना की गई, जिसमें प्रदेश के सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर मंच की स्थापना की। इसका अध्यक्ष सर्वसहमति से दीपक शर्मा को बनाया गया तथा रजनीश गौतम को महासचिव चुना गया। हमीरपुर में हिमाचल उत्थान मंच की स्थापना की गई। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए हिमाचल उत्थान मंच के अध्यक्ष व पूर्व कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि इस मंच के माध्यम से हम जनता के बीच राजनीति के पक्षधर जैसे तमाम विषयों को बहस के रूप में लेकर जाएंगे, ताकि उन तमाम विषयों का विकास हो सके। इस बारे में व्यवहारिक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। दीपक शर्मा ने प्रदेश के राजनीतिक दलों को निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों दल बारी बारी सरकार बनाते हैं और जनता से झूठे वादे करते रहते हैं और हिमाचल उत्थान मंच सभी विधानसभा क्षेत्रों से प्रभारी नियुक्त करके वहां की समस्याओं को आगे लेकर जाएंगे और वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तनों की दरकार है, जिसे सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। दीपक शर्मा ने प्रदेश के राजनीतिक दलों को निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों दल बारी बारी सरकार बनाते हैं और जनता से झूठे वादे करते हैं। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा क्षेत्रों से प्रभारी नियुक्त करके वहां की समस्याओं को आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तनों की दरकार है, जिसे सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश की जनता चाहेगी तो अलग से पार्टी भी बनाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। दीपक शर्मा ने कहा कि हम यानी हिमाचल उत्थान मंच का उद्देश्य समाज सेवा ही रहेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में दोनों दल जनता के साथ छल करके जनता से वोट बटोरते हैं। उन्होंने कहा कि मंच पूरे प्रदेश में उत्थान के लिए काम करेगा और जनता चाहेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे और अलग से पार्टी भी बनाएंगे। 2 बूंद जिंदगी की, यह नाम है उस देशव्यापी अभियान का जो देश को पोलियो मुक्त करने के लिए चलाया जा रहा है। देश भर में जारी पल्स पोलियो अभियान के चलते हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी इस अभियान के प्रति लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।